हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डुअल डिग्री से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और वो ये है कि डुअल डिग्री से रिलेटेड मैटर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरी नंबर भी प्राप्त करा दिया है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल करने के बाद डायरी नंबर प्राप्त किया जाता है, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शन अराइज होते हैं जिसको रिमूव किया जाता है और फिर पिटीशन नंबर प्राप्त करा दिया जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो हम लोगों को डायरी नंबर प्राप्त करा दिया है जिससे कोई भी इसको ऑनलाइन बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। आप जानते हैं कि एजुकेशन विभाग के हर तरह का नियम का निर्णय लेने का अधिकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को होता है, लेकिन देखने में यह आया है कि बहुत से स्टेट की रिक्रूटमेंट अथॉरिटी अपने लेवल से बहाली दे रही है, जिसके बाद बहुत से स्टेट में डुअल डिग्री वालों को नौकरी मिल रही है तो बहुत से स्टेट में डुअल डिग्री वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि जैसे कि आप मध्य प्रदेश के देख लें, राजस्थान के देख लें, बिहार में रिसेंटली ये चीज देखने के लिए मिला है कि बहुत जगहों पर हाई कोर्ट के द्वारा क्या हुआ है कि उनको नौकरी दी गई है। तो जब इस तरह से बातें आई तो बहुत से कैंडिडेट जो है हाई कोर्ट का रुख करते हैं और हाई कोर्ट में भी बहुत स्टेट में किसी को इंसाफ मिला है तो बहुत से स्टेट में इस तरह के इंसाफ नहीं दिए गए हैं डुअल डिग्री वाले। तो अब अगर देखें तो जरूरत इस बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट में डुअल डिग्री मैटर को पेश किया जाए ताकि सभी डुअल डिग्री वालों को एक समान अधिकार मिल सके, बराबरी का अधिकार मिल सके। और इस महान काम को अंजाम दिया है शिल्पी भट्टाचार्य ने। सच में ये बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश का जब मैटर आया डुअल डिग्री वालों के साथ में तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में जाकर के अपनी केस फाइल की और उन्हीं कैंडिडेट को जॉब दिला दी गई और जॉब इंटरनली मिल गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं किया। बिहार में भी यही देखने के लिए मिला कि भाई जब ऑब्जेक्शन हुआ डुअल डिग्री वालों को तो इंटरनली उनको भी नौकरी दे दी गई, यानी कि किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया, जिसके बाद जो है सभी डुअल डिग्री वालों को समान अधिकार या फिर समान चीजें नहीं मिल सकी। अब जो है ये चीज जो केस फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और अगर यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ये सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। तो पूरी तरीके से शिल्पी भट्टाचार्य ने केस फाइल कर दी है, डायरी नंबर भी प्राप्त करा दिया है। अब देखना यह है कि इस केस को सक्सेस बनाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो हर स्टेट में हर विभाग में डुअल डिग्री वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सबको समान अधिकार मिल जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट नेगेटिव रहा तो आपकी डिग्री यानी कि डुअल डिग्री वालों की जो है डिग्री और उसके बाद उसकी मेहनत पे जो है पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा। और इस सुप्रीम कोर्ट में इस केस को सक्सेस बनाने के लिए एक बेहतर एडवोकेट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो उन एडवोकेट को हम समझ सकते हैं कि ऐसे एडवोकेट जो कि डुअल डिग्री मैटर को पूरी तरीके से समझते हो। तो अगर हम बात करें बेहतर एडवोकेट की तो रविंद्र श्रीवास्तव, जो कि लास्ट टाइम में एमपी में इन्होंने ही जीत दिलाई है डुअल डिग्री वालों को। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसाई दीपक एडवोकेट और बहुत बेहतर एडवोकेट है। आपने देखा होगा कि नीट का जो हुआ था, ऑल इंडिया के लेवल पे जो नीट का जो धांधली हुआ था तो वहां के केस को रिप्रेजेंट क्या कहते हैं कि एडवोकेट जैसा दीपक ने ही किया था। लेकिन मैटर यह है कि इन लोगों को हायर करना बहुत कॉस्टली हो जाता है, तो इनको हायर भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे मैटर को बहुत मजबूती से नहीं रखा जाएगा डुअल डिग्री मैटर को तो हमें केस जो है कोई जरूरी नहीं है कि हमें जीत मिले। तो हमें जरूरत इस बात की है कि भाई हम बेहतर से बेहतर एडवोकेट को हायर करें जो कि पूरी तरीके से डुअल डिग्री मैटर को जानते हो। तो अगर हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हमें एक साथ रहने की भी बहुत आवश्यकता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक साथ बन के रहें, एक यूनिटी में रहें, आप आपस में बटे नहीं। किसी भी तरह का मैटर हो, मुझे लगता है कि इस मैटर को भी रखा जाएगा कि सन 2022 के बाद में जो डुअल डिग्री को वैलिड करा गया है उसी तरीके से रेट्रोस्पेक्टिवली जो है हमें पूरी तरीके से उसका बेनिफिट मिल जाए। और अगर इस तरह से उसमें बेनिफिट मिला तो हम पूरी तरीके से हमें जीत मिल जाएगी और हर तरह का जो भी है डुअल डिग्री के मैटर को क्या कहते हैं उसमें सॉल्यूशन आ जाता है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि प्लीज आप एक यूनिटी में बन के रहिए, एक दूसरे में बटिए नहीं, एक साथ आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने बता दिया है कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो सबके भविष्य के साथ अच्छा रहेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस तरह के कोई भी मैटर को जानने के लिए या कोई भी सुझाव को देने के लिए आप ग्रुप से जुड़े रहिए। उसके अलावा इस चैनल पे बने रहिए। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड या फिर डुअल डिग्री से रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी आपको यहां से दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।